मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस चैनल पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाई थी। लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक, ठीक है। और हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड डालते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बताया था मैंने क्या क्या बोलते हैं। और WH टाइप, ठीक है। और सेकंड टाइप, बोलने का अलग अलग तरीका है। जितना आप अलग मतलब जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे आप बोल सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव हमारा जो सिंगल इंटेरोगेटिव है ना, वो दो प्रकार का है, अफर्मेटिव और निगेटिव। वैसे ही हमारा जो डबल इंटेरोगेटिव है वो भी दो प्रकार का है। देखिए, जैसे अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ क्या था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट जो सिंगल इंटेरोगेटिव था उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया था, और सेकेंड जो यानी कि डबल इंटेरोगेटिव है उसको हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड समझते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड, और बाकी का फॉर्मेट वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस HP प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेम निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? देखिए, आप क्वेश्चन वर्ड थोड़ा लिख लीजिए। कुछ बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में डाउट रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलती हूँ, ठीक है। जैसे वॉट, क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ आया था WH टाइप, ठीक है। तो WH टाइप मतलब WH फैमिली। जो भी वर्ड में WH आएगा वो सारे हमारे क्या होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, ETC, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। चलिए, हमारा डबल इंटेरोगेटिव भी यही खत्म होता है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के वाक्यों पर, ठीक है। जो थर्ड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इनको? इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस को हम आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इम्परेटिव का मतलब, इम्परेटिव वाक्य आपको हर जगह मिलेंगे, और सबसे जो कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। क्यों होता है? देखिए, इम्परेटिव में क्या क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता है, ठीक है, सजेशन आ जाता है, एडवाइस, ठीक है। तो जो ये सारे वर्ड हैं वो किस में आ जाते हैं? इम्परेटिव में। समझिए इस बात को। देखिए, इम्परेटिव में क्या होता है, किसी को कमांड करो, ऑर्डर दो, रिक्वेस्ट दो, कुछ ऐसे वाक्य जो क्या करें, आपको आदेश सूचक मतलब आदेश दे किसी भी चीज़ को, या निर्देश सूचक बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं, जिन वाक्यों में प्रार्थना,
या आदेश, सलाह आदि का बोध होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इम्परेटिव में। जैसे मैंने बोला प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम किसी से कह रहे हैं कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। ये प्लीज़ यहाँ किसी से हम क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। ठीक है। द सेकेंड वन इज गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से हमने क्या किया? उसको ऑर्डर दिया। इट इज ऑर्डर, निकल जाओ यहाँ से। जब हम इतनी बदतमीजी से किसी से बात करते हैं तो हमारा पद उससे बड़ा होता है। समझे? ठीक है। थर्ड वन इज डोंट स्मोक। धूम्रपान मत करो। तो ये क्या हो गया? एक एडवाइस हो गई। तो इसी तरीके से हमारे इम्परेटिव वाले वाक्य भी यही खत्म होते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पर, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखिए एक्सक्लेमेटरी को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है। इनमें देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसे आह, ओ, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ये वर्ड होते हैं। देखिए इस वर्ड से देख लीजिए, आप चाहें इस चिन्ह से देख लीजिए। ये जो चिन्ह होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने कुछ सेंटेंस भी पढ़े होंगे, हुर्रा वी वॉन द मैच, ब्रेवो वी वॉन द मैच है। तो इस तरीके से आपने कुछ सेंटेंस पढ़े होंगे। तो ये क्या होते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए हम, जिन वाक्यों में सडन फीलिंग्स यानी कि अचानक मन में उत्पन्न भावों को प्रकट करने के लिए, किसके लिए? उत्पन्न भाव को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? सडन फीलिंग देखिए आप, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो नोट पॉइंट मान लो, इसका जो नोट पॉइंट है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। जैसे हमने कहा आह, आई हर्ट बाय हिम, मैं उसके द्वारा चोट पहुंचाया, मुझे उसके द्वारा चोट पहुंचाई गई, ये दुख की बात। हाँ। फिर नेक्स्ट वन इज हुर्रा,
We won the match. थोड़े brave हो. We killed it. समझे? देखिए सब में वर्ड आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है. नेक्स्ट आता है हमारा द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता. ऑप्टेटिव सेंटेंस बस आपको थोड़ा सा समझना होता है. देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्ड एंड कर्स्ड. इनमें दो चीज़ों का व्याख्यान किया जाता है. ठीक है, जैसे हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, या किसी को श्राप दे रहे हैं. ठीक है, जैसे इन वाक्यों में किसी को श्राप या वरदान देने का भाव प्रकट होता है या प्रकट करते हैं, सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझिए. एग्जाम्पल क्या होता है, हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको अच्छा मतलब तरक्की करे, या आपको कामनाएं देते हैं ना अच्छी अच्छी, मे गॉड ब्लेस यू. दूसरा है यू में गो टू हेल, आप नरक में जाए. ये हो गया हमारा विज्ड, और ये हो गया हमारा कर्स्ड. आई होप आप लोगों को सारे वाक्य समझ में आए होंगे. मैं आशा करती हूँ आपको सारी पढ़ाई समझ में आ रही होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे. और मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही बनी रहूँगी कुछ नए टॉपिकों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी.